वो समझना। हम क्या बोलेंगे कि विधि द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन जो गैर लाभकारी हो, कैसे हो, गैर लाभकारी, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला है विधि द्वारा स्थापित, आपको ये पॉइंट याद रखना है, मतलब ये बाकायदे विधि के माध्यम से इनको बनाया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर विधियों के नाम या उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो इसलिए नहीं लिखे कि कई बार अक्सर एग्जाम के दिन आप उनको हो सकता है भूल जाए, तो मैंने हमेशा बोला है मध्यम मार्ग को अपनाओ, जो आप पढ़ते हो, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म के संबंध में आपसे चर्चा जो होंगी, आप उन्हीं को अपने जीवन पे भी एक तरीके से आत्मसात कर लो कि भैया अपने को उस तरफ नहीं जाना है जिससे हमारा आंसर या लिखी लिखाई मेहनत गलत हो जाए। तो इस आधार पे अपन ने जो है मध्यस्थ राग को अपनाया और बोला कि विधि द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन जो गैर लाभकारी प्रवृत्ति के होते हैं तथा किसी सार्वजनिक लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न होते हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, गैर सरकारी संगठन। मतलब एक कि भैया विधि द्वारा स्थापित, ये की इफेक्ट फटाफट आप बाहर निकाल लो, समझ गए बात को, ये क्या होगा, ये आपके विधि द्वारा स्थापित। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, गैर लाभकारी, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते, तो गैर लाभकारी हो गया आपका, इतना याद कर लो। तीसरा जो है सार्वजनिक लक्ष्य, इनका जो है प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य होता है, किसी सार्वजनिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यतः गठित किए जाते हैं, अन्य विषयों के लिए भी गठित किए जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी इंडिविजुअल के द्वारा कि चलो मैं जो है बूढ़ों की सेवा करूंगा, किसकी सेवा करूंगा, बूढ़ों की, समझ गए बात को। तो सेल्फ हेल्प जो है इंडिया ग्रुप की बात हो गई, इस तरीके से आपने कुछ बना लिया, समझ गए बात को ऐसे। अब यहीं से देखो हमने क्या बोला, इनकी उपादेयता पूछा है, जो कि मैंने आपको बोला ये 7 मार्कर में आएगा, कितने में आएगा, 7 मार्कर में आएगा। वर्ड लिमिट आपके पास सीमित है, 60 वर्ड है। अब आप काउंट भी करोगे तो देखो 8 3 24, लगभग आप 21-22 लेटर्स तो मान लो यहाँ हो गए ना आपके। अब आपको इसलिए जो है एक चार्ट का फॉर्मेट मैंने आपके लिए दे रखा है, ये आपको कोई नहीं देगा, बड़ा विधिवत, बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन है मेरी। ऐसे समझो कि हमने क्या है ये डायग्राम बना दिया, बीच में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 इस तरीके से लिख दिया। पहला नंबर हमने क्या बोला, सहभागी लोकतंत्र में भूमिका निभाते हैं, बीच में हमने उपादेयता लिख दिया है, तो इसलिए अब बार बार उस लाइन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सहभागी लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र। उसके बाद देखो यदि अब 10 मार्कर की बात आती है, इसके पहले अपन कौन से कर रहे थे, ये 10 मार्कर था, ठीक है ना, 10 मार्कर 3 हो गए। देखो अच्छे से चेक कर लेना एक बार कौन कौन से आए, मैं फिर से सबसे लास्ट में बता भी दूंगा कि कितने मार्कर्स कौन कौन से प्रश्न आए। ये भी 10 मार्कर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 मार्कर की बात कर लेते हैं। विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से संस्थागत सुधार करे गए। भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता की बात आ रही है, समझ गए बात को। देखो क्वेश्चन बना के दिया है कि नहीं दिया, और बाकायदे 200 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको कम शब्दों में लिखा हुआ है, सब कुछ स्पष्ट रूप से कर दिया है। और अल्टीमेटली देखो चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए सुझावों पर संक्षिप्त विवरण लिखें, बाकायदे मॉडल आंसर्स लिख के दिए थे। ये वो प्रैक्टिकल आंसर्स है मेरे प्यारे बच्चों जो आप स्पष्ट रूप से छाप के आ सकते हो। किताबों में लिखा हुआ कंटेंट को सॉर्ट करने में समय लगता है, उनको जो है रिफाइन करने में समय लगता है, और प्रैक्टिकली कॉपी में लिखने में समय लगता है। ये सारी चीजें होंगी, नहीं है तो अभी भी जाके चेक करके देख लो एक बार। तुमको ये जो बड़े बड़े पुलिंदे नोट्स दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक तुम्हें रेफर्स करी जाती हैं, उन बुक्स को अपनी कॉपी में एक बार उतार के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि समझो अभी भी देर नहीं हुई है, जो देर करेगा वो पछताएगा।